दिनांक 5/12/2024 दिन गुरुवार आक्रोश पद यात्रा सनातन संघर्ष समिति के द्वारा मनोकामना मंदिर परिसर से कर्पूरी चौक तक निकाली गई। आक्रोश पद यात्रा में बड़ी संख्या में मातृशक्ति का योगदान एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों का सक्रिय भूमिका रहा। आक्रोश पद यात्रा मनोकामना मंदिर से चलकर दरभंगा टावर, मिर्जापुर नाका नंबर 5, नाका 6 होते हुए कर्पूरी चौक पर समापन किया गया। समापन में विद्यापति सेवा संस्थान के मुख्य संरक्षक बैजनाथ झा बैजू का उद्घोषण हुआ। समापन हिंदुओं के अत्याचार करना बंद करो। आयोजन निर्वाण निकाल अरे बांग्लादेश की सरकार सभी लोग जो आगे में है वो पीछे जाएंगे। अब सभी जो आगे है जो आगे में है वो पीछे जाएंगे। व्यवस्था हो रहा है वो व्यवस्था का रूल छुरी चले। 4 आदमी है उसके पीछे रहेंगे सब लोग, सभी लोग पीछे रहेंगे। जाते हैं हम इंसान
का नाश करेगा। यह आह्वान है दरभंगा से और चेतावनी है कि अविलंब बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ बर्बरता और क्रूरता बंद करे, उसकी सुरक्षा मुहैया कराए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भारत के हर कोने से सनातनी युवा बांग्लादेश में घुसकर और सरकार की ताकत को पलट देगा। बांग्लादेश की सरकार को ये चैलेंज है और हुंकार है दरभंगा जिला से। वहाँ क्या भारत बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ माता एवं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, हिंदुओं भाइयों का निर्मम हत्या किया जा रहा है, धर्म स्थल को नष्ट किया जा रहा है और वहाँ के साधु संतों को अरेस्ट किया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा भारत के लोग और इसका मुंहतोड़ जवाब जरूर देगा। ये तैयारी शंखनाद फुका गया है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। राजीव प्रकाश मधुकर। सनातनी मंच के द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई थी, पद यात्रा निकाली गई थी, जो हमारे बांग्लादेश में जो हमारी माताएं बहनों के साथ में जो अत्याचार हो रही है, उनका जो शोषण हो रहा है, उनकी बलात्कार हो रही है, उनकी हत्या हो रही है। तो आज दरभंगा में इस रैली में देखने को मिला कि जितनी भी महिलाएं थी दुर्गा के रूप में उनकी रक्षा के लिए आज खड़े होकर आज मनोकामना मंदिर से नाकाजेत तक पैदल मार्च करके उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को यह चेतावनी दी है कि अगर वहाँ महिलाओं के साथ जो अत्याचार कर रही है तो यहाँ की जो महिला है वो दुर्गा का रूप अपनाकर और वहाँ बांग्लादेश में घुसेंगी और बांग्लादेश की जो शासन है, जो निर्दय शासन है, जिसे दिख नहीं रहा है कि बांग्लादेश के नागरिक के ऊपर में जो सनातनी हिंदू सिख ईसाई धर्म के लोग हैं उनके ऊपर में जो अत्याचार हो रही है वो देखकर मौन धारण किए हुए, तो उनको नींद से जगाने का काम यही मिथिला दरभंगा की महिलाएं करेंगी। और आज एकता का परिचय देते हुए आज एक विशाल हिंदू जागते हुए जो आज रोड पर दिखा है, इस बात की गूंज वहां तक जा चुकी है कि अगर वो नहीं सुधरेंगे तो यही हिंदू उनके बॉर्डर उनके बांग्लादेश में घुसकर उन्हें जगाने का काम करेंगे। आज कौन सा आपको रैली था, शामिल थे, कौन कौन लोग रैली में शामिल हुए? सनातनी धर्म मार्च की रैली थी जिसमें सभी सनातनी लोग उसमें शामिल थे। उसमें हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग, माननीय लोग जितने भी थे सब हिंदू का आज हम लोगों ने परिचय दिया। कोई किसी जात के नाम पे नहीं हुए लोग, ना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ सनातनी के नाम पर आज हम लोगों ने रैली निकाली। अंकुर गुप्ता। उसके पिता बाप के सामने में बलात्कार किया जा रहा है, इतना बड़ा घोर निंदा हो रही है। मतलब एक समझिए कि पापा के सामने में इतना बड़ा ये बलात्कार के अंजाम दे रहा है। बांग्लादेश के सरकार को कहना चाहते हैं कि इस टाइप का सोच बदले, मुसलमान जो भी है जो इस टाइप का घटना कर रहा है उसको अपना विचार को बदले, नहीं तो अभी जो आप दुर्गा बनने पे नौबत न आने दे तो हर पूरे इंडिया के महिला, पूरे बिहार भारत के महिला रोड पे आएगी। जो अभी देख रहे हैं महिला की जो संख्या रोड पे इससे भी ज्यादा बढ़ेगी और अपना हम लोग बहुत बड़ा घोर निंदा करते हैं जो मात शक्ति के साथ इस टाइप का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसको जल्द से जल्द बांग्लादेश की सरकार बदले और जल्दी से उसको न्याय दिलाने का काम करे, नहीं तो आज कम है रोड पे ज्यादा दुर्गा बनने की नौबत न आने दे, तो हम लोग रोड पे और भारी संख्या में महिला विरोध करेंगे। आज कौन सा मार्च था, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सपना भारती हुआ। गया यहाँ से श्यामा मंदिर से आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में यह आक्रोश मार्च निकाला गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान का इंसानियत खत्म होता जा रहा है। हम इंसानों को सर्वप्रथम यह सोचना चाहिए कि हम एक इंसान हैं और इंसानियत जब खत्म हो जाएगा तो देश या दुनिया क्या करेगा रह करके। इसलिए हमें इंसानियत पे काम करना चाहिए। हमारी बांग्लादेश की सरकार से यह रिक्वेस्ट है कि वो हिंदुओं को हिंदू कम और इंसान ज़्यादा समझे और उनका जो अधिकार है हिंदुत्व का या इंसानियत का, वो अधिकार उसे वापस मिलना चाहिए। ये भेदभाव की जो समस्या है वो दूर होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान से उन्हें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ भेदभाव की परिभाषा नहीं देखते। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई बराबर है और बराबर हिंदुस्तान में बराबरी का अधिकार है। उसी तरह हम बांग्लादेश की सरकार से भी चाहते हैं कि वो हमें बराबरी का अधिकार दें और ये भेदभाव है उसे खत्म कर दिया जाए। इसी आक्रोश में हम बिहारवासी दरभंगा शहर से जुलूस आयोजन किया गया। अपना परिचय? मैं संगीता शाह, दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की सेक्रेटरी और भाजपा की सदस्य
प्रदेश सदस्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राजद के भोला यादव के नेतृत्व में बहादुरपुर प्रखंड के कई बूथों पर चला सदस्यता अभियान, महिला में दिखा उत्साह। वजन जाके बुलाओ शहर कर दिया सब पे। बैनर भी आने से हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का अभी सदस्यता अभियान चल रहा है। हम लोग हर एक बूथ पर जा कर के जितने भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और जो लोग पार्टी का सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं उनको सदस्य बना रहे हैं। जो पहले से सदस्य हैं उनको रिन्यूअल कर रहे हैं। ये क्रिया लगातार चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सदस्यता अभियान का शुभारंभ पटना से करवाया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बूथ वाइज सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग भैरव पट्टी में है, दिलावरपुर पंचायत में। अभी कुछ लोग आपको पीछे ले गए, नाला दिखा रहे हाँ, थे। यहाँ का एक समस्या है, अभी दिखा रहे थे, सड़क का समस्या है। नाला तो बन गया है लेकिन सड़क नहीं बनने के कारण कई लोगों का पैर टूट गया है। अभी दिखा रहे थे, स्थानीय जो विधायक हैं इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम आश्वासन दिए हैं कि जिलाधिकारी से बात करके इसको जल्द से जल्द हल निकालेंगे। इतना ऊंचा है नाला, क्या लग रहा है कि जो काम निश्चित तौर से सामंजन होना चाहिए सड़क में और नाले में, वो सामंजन नहीं है। सभी पुलिस पदाधिकारी एवं दरभंगा के जिला के सभी थाना के थाना अध्यक्षों के साथ पुलिस विभाग की एक बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी की अध्यक्षता में एसएसपी कार्यालय में गुरुवार को वही आयोजित बैठक में दरभंगा के सिटी एसपी, अन्य कार्य पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ दरभंगा जिला के विभिन्न थाना से आए हुए थाना पदाधिकारी ने भाग लिया। मीटिंग की जा रही है, किन मुद्दों को लेकर की जाएगी? तो हम लोग ये एनडीपीएस एक्ट में जो जब्त प्रदर्शन होता है उसका सेंट्रल गोदाम में जमा करना होता है, उसका हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो कोर्ट कंप्लेंट है, प्रोसिक्यूशन सेक्शन है, जैसे समन्स वारंट इख्तियार कुर्की है, उसका तामिला का प्रतिवेदन, अभी राष्ट्रीय लोक अदालत होने वाला उसका नोटिस का तामिला प्रतिवेदन, और अन्य जो क्राइम प्रिवेंशन, जो बैंक चेकिंग, व्हीकल चेकिंग जो होता है उसके बारे में, और क्राइम डिटेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अन्य बहुत सारे बिंदु हैं कि इसी के बारे में हम लोग आज मीटिंग बुलाए हैं क्राइम मीटिंग के पहले, और हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि इस महीने में जो भी विधेयक बीता है नवंबर का, कितना केस डिस्पोजल उसका भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठंडी का समय आ रहा है तो थाना को क्या निर्देश दिया जाएगा रात्रि गश्ती को लेकर? जी, रात्रि गश्ती में इनको बढ़ाने के लिए निर्देश दिया गया। खुद थाना प्रभारी रहेंगे, निर्देश दिया गया। कल हम लोग भी चेक किए थे, बहुत सारे थाना में चेकिंग चल रहा था, पदाधिकारी लोग भी बाहर थे और बहुत ही कलेश भी था, और 137 अरेस्टिंग भी है। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग स्थित संस्कृत अध्ययन केंद्र द्वारा 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर प्रारंभ। संस्कृति संजीवनी विधा। इस संभाषण शिविर के उपरांत प्रतिभागी धारा प्रवाह सरल संस्कृत बोलने में हो जाएंगे सक्षम। तो बहुत सारा सेक्रेशन जो होता है, जो हमारे दिनचर्या में खान पान जो प्रदूषित वातावरण है उससे जो प्रभावित होता है, तो संस्कृत के मंत्रों के उच्चारण से, संस्कृत के श्लोक के या संस्कृत बोलने से आप गौर करेंगे, हिंदी बोलते हैं तो कम मुंह में क्रियाएं होती हैं, आंतरिक क्रियाएं कम होती है। संस्कृत के उच्चारण में लोग बहुत मेहनत लगता है, बार बार अभ्यास की जरूरत होती है। बहुत सारे लाभ, स्वास्थ्य संबंधी लाभ बहुत ज्यादा होते हैं इसके उच्चारण से।
ज्ञान का संज्ञान संस्कृत अध्ययन अध्यापन से संभव है। और एक दो बात प्रेरक मैं करना चाहता हूँ आप लोग को। आपदा को अवसर में बदलना सीखना है। जिस तरह से कोरोना काल में बहुत सारे देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, लेकिन भारत उसको अवसर में बदला और बहुत तेजी से जो भारत किसी की एक नहीं बनाता था वो कितना बना करके दुनिया को निर्यात कर दिया। कोरोना की वैक्सीन दवा आज तक इतनी फास्ट गति से कभी नहीं वैक्सीन बना भारत में। अब वो कितने देशों को निर्यात कर आर्थिक लाभ के साथ साथ समाज कल्याण का 75 देशों में निःशुल्क भेजा भारत। और भारत में कितनी तेजी से विकास हुआ है। ये अवसर को आपदा में बदलना हमें सीखना होगा। आंगन को दोष नहीं देना है, हमारे को अपने नृत्य पर ये ध्यान देना है। सामने वाले की आलोचना पर ध्यान नहीं देना है, उससे विचार होना है और अपनी क्षमता इतना बढ़ा देना है। किसी की अगर 4 फीट का रास्ता ऊंचा है लाइन तो हम 1 फीट नहीं। हम भी कभी कभी जुड़ते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है। और आप लोग विद्यार्थी हैं, एक बात तो समझ में आनी ही चाहिए कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस जो होता है मनुष्य को एकदम परफेक्ट व्यक्ति के रूप में व्यक्तित्व प्रदान करता है। ठीक है, विद्यार्थी जीवन में बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखते हैं, बोलते हैं संस्कृत में बहुत अच्छी तरह से, लेकिन उनका भी अभ्यास छूट जाता है। तो मुझे ये कहने में हिचकिचाहट नहीं हुई। ये जो संभाषण शिविर है इसका उद्देश्य ही है कि बच्चे से बच्चे को भी संकेत के माध्यम से या वस्तु दिखा करके या किसी प्रकार से, है ना, एकदम आसान भाषा में आपको बोलना सिखा दे। और इसका प्रयास आपको करना होगा। यदि अमित सर 1 कदम आपको बता रहे हैं तो 10 कदम या 15 कदम या 50 कदम जितना आप चलेंगे उससे लाभ आपको होगा, उतना मार्ग तय आपका होगा, उतना ही आगे आप बढ़ेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने क्योंकि अगर आप न पढ़ेंगे न सीखेंगे तो आप अपने ही कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हो रहे हैं, तो फिर आपका कैरियर उज्जवल नहीं हो पाएगा। हर आदमी कहता है कि ईमानदारी की जो पॉलिसी है वो सबसे अच्छी पॉलिसी है। तो मैं तो आग्रह करता हूँ अपने बच्चों से, अपने छात्र छात्राओं से कि आप जो भी काम करें थोड़ी ईमानदारी से करें, क्योंकि आप अगर बेईमानी से कर रहे हैं तो तत्काल तो आपको मनोविरोध कर रहे हैं, समय पास कर रहे हैं, लेकिन कल जब इस स्टेज से आप गुजरेंगे तो आपकी वो डिग्री और आपका वह समय काटने के लिए लौटेगा, दौड़ेगा। स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग ने नामांकन के लिए अपना आदेश दिया है और आपकी स्वीकृति और सहमति से आपने कहा होगा कि मैं ये ऑनर्स कर रहा हूँ संस्कृत से, मैं पीजी करूँगा, मैं पीएचडी करूँगा, किस उद्देश्य से? तो जब आप खुद कह रहे हैं अपने अभिभावक से कि मैं ग्रेजुएशन करने जा रहा हूँ संस्कृत से या पीजी करने जा रहा हूँ संस्कृत से, इसी में मैं अपना कैरियर देख रहा हूँ, तो उस कैरियर के निर्माण में जितनी बड़ा योगदान आपका होगा उतना बड़ा योगदान किसी का नहीं होगा। हम आपको मंचस्थ जितने विद्वान और विदुषी हैं वो मार्ग दिखाएंगे। आपका किस लिंग का, किस पुरुष का, किस वचन का रूप है। तो मैं कहता हूँ कि बेसिकली अंग्रेजी पढ़ने वाले 5 लाइन अंग्रेजी धड़ल्ले से लिख लेते हैं, 10 लाइन अंग्रेजी धड़ल्ले से बोल देते हैं। मैट्रिक पढ़ने वाले धड़ल्ले से बोल और लिख लेते हैं। अन्य भाषा भाषी भी अपनी भाषा पर थोड़ी पकड़ बना लेते हैं। उस मामले में हम आप बहुत कमजोर हैं। उस कमजोरी को दूर करने के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है ताकि आप मूल चीज को जानें, और मूल चीज को जब जान लें आप, हम सबको आश्चर्य लगेगा इस मिथिला की धरती पर मेरे गांव का जो नाम है नवानी, वो सर्वोत्तम स्वतंत्र पंडित बच्चा झा को लेकर है। और आज भी हम लोग बहुत दुख के साथ में अंग मगध काशी कौशल बज्जी मल्ल चेदी मत्स्यपुरु पांचाल अवंती गांधार अस्म कम्बोज, तो उनमें से वैशाली महाजनपद और वैशाली महाजनपद के साथ ही 10 अलग अलग गणराज्य, तो सारी व्यवस्था तो यहाँ पे थी ऑलरेडी, बस ये है कि उन चीजों को हमें उस तरह से इंटरप्रेट नहीं किया गया, हमें बताया नहीं गया और हमें पढ़ाते रहे कि प्लेटो के
रिपब्लिक किताब से लोकतंत्र का आरंभ होता है, उद्भावना होती है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर हम ऋग्वेद में ही देखते हैं तो राष्ट्र का शब्द वहां मिलता है, विश्व शब्द मिलता है, जन शब्द मिलता है, जनपद शब्द मिलता है। वहां से ही डेमोक्रेसी को भी हम ट्रेस करते हैं। बौद्ध साहित्य में जब हम जाके देखते हैं, या जैन साहित्य में भगवती सूत्र है, बौद्ध साहित्य में ललित विस्तर इत्यादि ग्रंथ हैं, तो उन ग्रंथों में हमें इन सारी चीजों को ट्रेस करने को मिल जाता है। अब यह है कि चीजों को हमने छोड़ दिया और चीजों को इस तरह से अलग अलग कर दिया, जबकि भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो साझी धरोहर है। चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू परंपरा के हमारे शास्त्र हो, ये तीनों ही मिश्रित होकर भारत बनता है। इन तीनों को आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। और कई बार होता है ना, जब हम रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब क्योंकि तुम एमए के स्टूडेंट हो चुके हो और एमए के बाद अब रिसर्च का एरिया आपका आगे आरंभ होता है। जब आपका रिसर्च का एरिया डाइवर्ट आपका हो रहा है तो उस समय आपको जरूरी है कि हर चीज को रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। मैडम आपको वेदांत सार या तर्क संग्रह जैसे ग्रंथ पढ़ाएंगे, तो तर्क संग्रह ग्रंथ में तुम देखोगे गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी वहां तुम्हें दिखाई दे जाएगी, गुरुत्व के रूप में तुम वहां पर देख पाओगे। वेदांत सार को पढ़ोगे तो थ्योरी। नगर निगम के द्वारा इनकम टैक्स चौराहा से लेकर आदित्य विजन तक अतिक्रमण खाली करवाया गया। दरभंगा इनकम टैक्स चौराहा से लेकर आदित्य विजन तक अतिक्रमण खाली करवाया गया, जिसमें निगम प्रशासन के साथ साथ बुलडोजर मुस्तैद था, लेकिन अतिक्रमणकारियों के द्वारा खुद अतिक्रमण खाली करते हुए देखा गया। वही पदाधिकारी के द्वारा सूचना मिली कि इस जगह नर्सरियों का जमघट लगा हुआ रहता है। नगर निगम के द्वारा कंप्लेन आने के बाद सख्ती से खाली करवाया गया। अतिक्रमण हो रही है, कहाँ से हो रही है, कहाँ से आपको ऑर्डर मिला, किन आदेश से कर रहे हैं? आयकर चौराहा से लेकर के और आदित्य विजन तक रोज पब्लिक स्कूल के सामने परिवार संख्या 9999911125451448 के आलोक में यह अतिक्रमण हटाया जाए। क्या लेटर दिखाइए तो खोल करके। कितना दुकान हटाने के लिए आपको ऑर्डर मिला है? हमको एरिया मिला हुआ है। अच्छा। आयकर चौराहा एरिया में जो भी दुकान पड़ेगा वो हम गिनती तो किए नहीं है। क्या सब हट रहा है? हट रहा, अपने स्वेच्छा से सब हटा रहे हैं, अपने स्वेच्छा से हटा रहे हैं, तो हम काहे डिस्टर्ब करेंगे? अगर अपने स्वेच्छा से हटा रहे हैं तो उनका कुछ बचत हो जाएगा। जो नहीं हटाएंगे उनको तोड़ फोड़ करेंगे। 1 घंटा का समय दिए हैं हम, जो अपने स्वेच्छा से हटा लीजिए। अपना परिचय दीजिए। धावा दल अनिल कुमार। कहाँ से है? नगर निगम दरभंगा। पेपर लीक मामले में प्रशांत किशोर ने सरकार को घेरा। जब आप अनपढ़ माफिया को नेता बनाएंगे तो खुद अपने कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, ऐसे में आप उस व्यवस्था को कैसे उम्मीद करेंगे कि पेपर लीक नहीं होगा? जो पेपर लीक का मामला है, जब आप अनपढ़ लोगों को नेता बनाइएगा, जो लोग पेपर लीक करने वाले खुद माफिया हैं, वही अगर एजुकेशन शिक्षा मंत्री रहेंगे, कितने नेता हैं जो कि खुद अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो आप उस व्यवस्था में कैसे ये मानते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा? कुछ लोगों का सवाल है, भैया पेपर लीक पर नहीं बोल रहे, नहीं बोलते हैं, आगे भी नहीं बोलेंगे। पेपर लीक होना कोई खबर ही नहीं है तो क्या बोलें? जब पेपर लीक हुए बगैर कोई एग्जाम हो जाता है उस पर टिप्पणी करते हैं। यहाँ तो बिहार में 10 वर्ष में जितना एग्जाम हुआ सब में पेपर लीक हुआ, कितना बार बोले? और कौन लोग पकड़े गए? जो लोग भी दोषी पाए गए वो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री रहे, उनके साथ फोटो आया है और आप कह रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे। 5 मांगों में एक मांग आंदोलन से पहले हुई पूरी। 4 मांगों पर मंत्री ने जल्द पूरा करने का दिया आश्वासन। नजरे आलम। अब अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय असराहा का नाम कनीस फातिमा के नाम से होगा। बेदारी कारवा। विशेष शिविर में 318 श्रमिकों का हुआ पंजीकरण। सभी श्रमिकों का बोर्ड में पंजीकरण एवं नवीकरण हेतु 1 दिवसीय विशेष शिविर का हुआ आयोजन। मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण ने आवासीय विद्यालय का किया उद्घाटन। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय असराहा खिरमा केवटी दरभंगा में
मंत्री जमा खान अल्पसंख्यक विभाग बिहार सरकार के द्वारा उद्घाटन किया गया। 10 दिसंबर को आमजनों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर जिला मुख्यालय पर सीपीआई करेगा धरना प्रदर्शन।